तो बिटिया ने लीना जनमरी के आई के महिला बिटिया ने लीना जनमरी के आई के महिला हेमांचल के यहाँ जब जन्म लिया है उस समय देवर्षि नारद का पदार्पण हुआ। महाराज राजा ने करो उन्हें प्रणाम और बिटिया जन्मी महल में बाको रख दी जो प्रभु नाम। बड़े बाबा जी अच्छे समय पे तुम आइए हो, तुम्हें कौन मिलाए दिल माए मेरे बाबा जी अच्छे समय पे तुम आइए हो। देवर्षि नारद का पदार्पण हुआ। दोनों हाथ जोड़े और कहा कि नमो नमो निरंजनम, नमस्कार गुरुदेवता बंधन सर्व साधवा प्राणायाम पारंगता। आइए भगवान आप हमारे घर में आए हो, बड़े शुभ समय पर आए हो और हमारे घर में आज एक कन्या ने जन्म लिया है। आप आए हो, उसकी हस्त रेखा देखिए, मस्तक रेखा देखिए और उसका नामकरण संस्कार कीजिए। साथ ही साथ में ये भी बता दीजिए कि उसका दूल्हा कौन बनेगा। इतनी बात सुनिए तो देवर्षि नारद ने कहा कि वाह भाई वाह, दुनिया तो अपने बच्चों का नाम रखवाती है लेकिन तुम भविष्यवाणी पूछ रहे हो। सुन और मुनि ने हाथ पत्रिका लिया और मुनि सोधी बांची लगन रे के नाम है धर दियो। लड़की का नाम रखा, क्या नाम हुआ? गिरजा को नाम सिद्ध सबका देवन ने कियो। भोले के संग ब्याह जन्म दियो, भोले के संग ब्याह जन्म दियो। देवर्षि नारद ने उसका नामकरण संस्कार किया और कहा कि इसका नाम है गिरजा पार्वती। गिरजा पार्वती। और ये भी ध्यान रखना, बरयोग पूज कहलाएगी, देव पूज कहलाएगी। और राजन इतना ध्यान रहिए, शंकर जी को भी आएगी। बोले भोले बाबा हमारे दामाद बनेंगे? बिल्कुल विश्वास नहीं होता है। कहा कि यही है। और जब ये सुना है कि भोले बाबा हमारे दामाद बनेंगे, उसी समय अरे खुश पक्षी छाए गई तन में। राजा खुशी भय
ध्यान रखना, जब ये सुना है कि भोले बाबा हमारे दामाद बनेंगे तो बड़े प्रसन्न हुए और देव ऋषि नारद को दक्षिणा दिया, विदा किया और धीरे धीरे वो कन्या पार्वती बड़ी होने लगी। और जब बड़ी हुई है, इधर देवताओं में ताड़कासुर नाम का राक्षस पैदा हो गया, जो देवताओं को मारने लगा, पीटने लगा। देवता लोग बड़े दुखी होकर के भोले बाबा के पास पहुंचे। और भगवान विष्णु से कहा कि ये राक्षस हम लोगों को मार रहा है, पीट रहा है, क्या करें हम। भगवान विष्णु ने कहा कि इस राक्षस को मारने वाला केवल भोले बाबा का लड़का ही हो सकता है। देवताओं ने कहा कि भोले बाबा का तो विवाह भी नहीं हुआ, सती जी थी वो भी खत्म हो गई हैं। विष्णु भगवान ने कहा तो पहले भोले बाबा का विवाह करवा, उनकी शादी करवा, फिर उनका पुत्र पैदा होगा तभी ये राक्षस मरेगा। देवता लोग कहने लगे तोले का हम सब लोग रह पाए, सब मर जाए। बोले डरो नहीं, साहस से काम लो। चलो भैया भोले बाबा को मनाएंगे, चलो भैया चलो। सब देवता इकट्ठे होकर के पहुंचे भोले बाबा के पास और कहने लगे भोले बाबा बोलो, अब हम तुम्हारे यहाँ कोई नहीं आएंगे कभी। क्या बात है? बात यह है कि तुम्हारे यहाँ आओ कोई है पानी तक की पूछने वाला। अरे आराम जाओ और पियो, भाई मलैया धरी बीते कुटिया में। ऐसी थोड़ी यहाँ आ जाओ, बैठे हो तुम तो भांग खा ले, तुम गांजा पी ले, तो है कोई हम लोगों के लिए चाय बनाने वाला। जो बता से दरे जे चाय में डाल के चाय बना लो अब पी लो। ऐसे नहीं, एक काम करो, बताओ। आप शादी कर लो। शादी हमसे को करे शादी असु बुढ़ापे पे, हमसे को करे शादी। तो अब जा रहे हम, कोई नहीं आएगा। भोले बाबा ने कहा कि रुको रुको, यदि यही इच्छा है तुम्हारी तो कोई सुशील लड़की अगर है तो आप शादी करवाओ, मैं कर लें। देवऋषि नारद मझिया बने, पार्वती का विवाह लेकर के पहुंचे। समय आया, तारीख निश्चित आई, तो भोले बाबा से कहा कि अब कब बैठे ही रहोगे, अब दूल्हा बनोगे कि नहीं। दूल्हा भाई दूल्हा भी उसी को कहते हैं, दूल्हा के भी कुछ श्रृंगार होते हैं, सब थोड़ी दूल्हा बन लेता है। बोले क्या करना है? अरे करना क्या है तुम्हें मालूम है? जब दूल्हा बनते हो तो शरीर में क्या लगाया जाता है? शरीर में हल्दी है तुम्हारे पास? बोले रुको, धोनी के पास बैठ गए, धोनी से राख निकाल करके उस शरीर में रगड़ने लगे। कैसे? कि हल्दी चढ़वाने के बदले तन भस्म रमाई भोला ने। हल्दी चढ़वाने के बदले तन भस्म रमाई भोला ने। अंधे लूले लंगड़ों की बारात सजाई भोला ने। राख निकाल करके शरीर में रगड़ ली, बोले लो काम खत्म है।
नारद बोले काम खत्म थोड़े ही है, अबे तो चालू भयो। हाथ में वो क्या बांधा जाता है? नंगन कंकन कंकन है। भोले बाबा ने एक छोटी सी नागिन उठाई और हाथ में लपेट ली। लो हो गया। बोले ठीक है। बोले नारद तुम क्या मजाक कर रहे हो? बोले हम मजाक क्यों करेंगे, तुम्हें दूल्हा बनना है ना बनो। बोले वो सर पे क्या रखा जाता है जब दूल्हा बनाते हो? मार मोर है तुम्हारे पास? भोले बाबा ने एक चौड़े फन वाला सांप उठाया, नाग, और जटा में लपेट लिया। मैंने सो फन कर लो सीधो बन गए हो। हाँ। बोले चले? नारद बोले ऐसे अकेले ही चलोगे? भाई बारात तभी कहते हैं जब बाराती होती हैं। तुम्हारे पास कोई है? भोले बाबा चिल्लाई, रुको। खड़े हुए और चिल्लाई कैलाश पर्वत पर खड़े होकर के, जंगल में रहने वाले भूतों। ए भैया ए चुप रहा, चुप चुप देख। फिर चिल्लाए, जंगल में रहने वाले भूतों, आज तुम्हें हमारी बारात में चलना है। ओए आज लाग लग गई, आज लाग लग गई, आराम से नाश्ता करेंगे, चले होएगा वो काम। आप उसमें सलाह मिलान लगे रे भैया। देख हाँ आज बेऊ मिलेंगी खानों को, का ऐसे ऐसे नहीं बनाई जाती। जलवा लेनी जलेबी जलेबी होती और बेऊ मिलेंगी का बिना गोल गोल कारी कारी मोहम्मदाबाद वाली। ए ना बे गुल्ला गुल्ला ना रसगुल्ला। और का मिले? हेलो और तो मालूम और का मिलेगा? और का मिले भैया बता? सफेद सफेद गोल गोल इंद्रगढ़ वाली। ए ना छेना छेना हम कहा जा। और देखो हाँ इतने सब आइटम मिलने के बाद में हैं? फिर एक एक कुछ जड़ा में बोर मिलेगा। का रायतो का भैया हम्म ये चीज सब खाई जू कैसे होते रहे तू? रायतो वो सफेद सफेद हो तो और सफेद कैसे हो? सफेद हो तो दूध और दूध कैसे हो? सफेद और सफेद कैसे हो? तेरी सफेद हो तो बगुला। सफेद बगुला हो? हम्म और बगुला कैसे हो? बगुला ऐसो हो, देखो ऐसो। भैया देखो हमारे सब चीज पची है, पर जो हमारे गद्दंद नीचे ना उतरे। तेरी बहुत इच्छा है खाए भी की। ना जो ना खा खाए। चले अरे भैया चलो। कितने दिन बाद तो लाग लग पाई है। अरे हमारे पेट में ड्रेदर चंद कब मिला खाए? सब तैयार भाई भूतरा, और भूत तैयार ऐसे भय कि कोई तो भूत ऐसो भोले बाबा की बारात में कि जाके शरीर में निरे हाथ ही हाथ है, दूसरा कोई अंग नहीं है। कोई भूत ऐसो जाके शरीर में निरे कान ही कान है, और कोई कंकाल उठा और चल दिया बारात। ऐसे हवा पतंगा ना जैसे गाड़ी के पीछे भाज देते हैं। और बारात जब लेकर के चली हैं, भोले बाबा ने अपने नंदी पर बैठ करके चले, और भूतरन ने पीछे से हो करवे की लाग लगाई। नारद बोले भोले बाबा रोको इन्हें, बहुत उधम मचाए रे। भोले बाबा ने पीछे नजर घुमाई, सब खामोश।
और फिर आगे देखने लगे, देखे का फिर भी हो कर भी की लाग लगाई, भूत का मानन भाई। भोले बाबा ने रोक लो और न लड़की वाले के द्वार पे बिना परे ना बचेगा। भोले बाबा ने पीछे ही मुंह करके बैठ गए, मचाओ तो मचाई हो। पहुंच गांव में, और जब गांव में पहुंचे तो सबसे पहले छोटे छोटे बालक भोले बाबा को देखने आए, क्योंकि बच्चों को इस बात की खुशी होती है कि आज हमारे गांव में बारात आ रही। और बारात लेकर के जब जाओ तो देखना कि गांव के किनारे सबसे पहले धूल मिट्टी में खेलते हुए बालक ही नजर आएंगे, छोटे छोटे। बालकों ने कहा कि भैया चल पार्वती बुआ के दूल्हा देखे आए। चलो चलो। पहुंचे बच्चे, और जब पहुंचे हैं तो भोले बाबा के जब विराट रूप को बच्चों ने देखा है कि उन भोले जी की करामत वरी करी गई खेत अगवानों पर। बच्चे बेचारे दौड़ पड़े, ले भागे अपने प्राणों को। बच्चों ने देखा है भोले बाबा को इतने विराट रूप और गले में सर्पों को टंगा हुआ देखा तो भाग करके पहुंचे हैं, अपनी अपनी मां की गोद में गिर गए। सज्जनों बुखार आ गया, इतना विराट रूप। इसके बाद पार्वती की सहेलियों ने कहा कि चलो पार्वती जी के दूल्हा आएंगे देखे आए। जीजा चलो जीजी चलो। आरती सजा ले, आरती करे आए। लड़कियों ने आरती तैयार की है और भोले बाबा की आरती करने को पहुंच। और जब भोले बाबा को देखो है तो एक लड़की बोली, अरे बड़ो गजब भयो, जो 80 साल को बुढ़ा दूल्हा बन के आएगा। बिटिया की उम्र है, हमारी जिज्जी की उम्र 16 साल की, जो 80 साल को है। आज ब्याह है, कल कैलाश पर्वत पहुंचे हैं जिज्जी, और परों हाथी तेजिए हो जाए। अरे 24 घंटा को चुरिया बिछिया का पहनते हो। बोलिए लड़कियां, जय शर्म न आई रे और बने गुइया जय शर्म न आई रे। केवल डर जबा तो कहना, लली हमारी 16 बरस की उम्र जब 80 साल। बंदर जैसो चेहरा लगी रो, जाके सिपड़ी गए सब काल। मौत को जय डरना जय शर्म न आई। एक लड़की बोली, करी तू काय को बाबरी भाई रे, पार्वती ने पसंद करो है
और बाय ब्याह करवे हमें तो थोड़ी ब्याह करवे, हमें तुम्हें आरती उतारे में सो आरती उतारो, चलते बनो यहाँ से। चलो जी चलो। एक लड़की बोली हमें जब बता हाँ। जाकी आरतियों कैसे उतारे हो, जाकी गुदी में पीसन तो सांप उज्जे एक अगर फन चलाए दो तो हड्डी को सुरमा बन जाए, मैं तो जाए नहीं। अरे चलो चलो। एक बोली रुक 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 रुक, तू कह रही है ये सांप कटे थोड़े, जा बता जी। जे भोले बाबा को है वो है हाँ। पार्वती जी है तुझे जीजा है, जीजा भाई। और जे इनके गर्दन में लिपटे हैं जे को है तो जेव जीजा है क्या? रिश्तेदार है, जीजा है, वे समझदार ना कटे। चलो। एक लड़की थोड़ी हिम्मत बांध के आरती की थाली लेकर के भोले बाबा के पास में पहुंच, अब्बा ने जैसे ही मथरिया आरती बाई ऐसे करके घुमाई एक बार तो वे 50 सांप के संगम फन चलाने लगे ऐसे करके। लड़कियां आरती कर रही हैं कि धीरे धीरे आरती सखियां मिलके करी रही, धीरे धीरे आरती सखियां मिलके कर रही, ये दीप के दिल में हाली हुई ना दिल में होती है अपार, धीरे धीरे आरती सखियां मिलके कर रही। जैसे गोरा सुनी भोले के प्यार देखा, ये दिल के दिल में हाजी गुइया दिल में होती है धीरे धीरे आरती सखियां मिलके कर रही। आरती की है लड़कियों ने और आरती करने के बाद भोले बाबा को पहुंचाया गया जनवा से, भोजन कराए हुए को और सब बैठे हैं भोजन कर रहे हैं। और भोले बाबा के अगल बगल में कुछ अंधो और बैरो बैठ गए, शुक्र और शनि चाहिए। तो बैरो रहे बाकी पास में रसगुल्ला रखो, सुबह ने अपना तो खाओ तो खाए लो, वो अंधे को उठाओ बाबू खाए लो। ओए भैया मेरा रसगुल्ला क्यों कहाँ?
रसगुल्ला थोड़ी दो दही पालू साई भोला ने। अंधे लूले लंगड़ों की बारात सजाई भोला ने। इस प्रकार से भोजन करवाया और भोजन करवाने के बाद में जब पहुंचाया भोले बाबा को मंडप पे, मैना ने देखा इतने बुढ़े संग हमारी बिटिया को ब्याह होएगो। क्यों ब्याह तो मनाए करें, हम अपनी लली को लेके कुआं में गिर जाएंगे। बुलाया, ए नारद, तुम हमारी बेटी का जबरदस्ती विवाह करा रहे हो। ये तो तुम्हारी बिटिया की इच्छा है, तुम्हारी का जबरदस्ती है, ये तुम्हारी बिटिया की इच्छा है। नारद ने कहा कि तुम कह रही हो कि हम तुम्हारी बिटिया को ब्याह कराए रहे, इतनी उम्र होगी जब मैंने अपनो ब्याह नहीं कर पाओ, तुम्हारी बिटिया कैसे करवाई? वे पहले खुद ही राजी है। अपनी बिटिया से पूछो, अगर ये भोले बाबा के साथ में शादी करने को हाँ करती है तो कर दो, अगर मना कर दे तो मना कर देना, बारात लौट जाए। रानी मैना ने पहले तो अपनी बिटिया को अकेले में बुलाओ, कान बातें समझाए दो लली, जब तुमसे जब पूछी जाने कि भोले बाबा के साथ में शादी करोगी कि नहीं तो तुम मना कर देना। पार्वती उस समय खामोश हो गई और जब उन्हें बुलाया गया सब लोगों के सामने पार्वती से पूछी मैना, बिटिया ओ माँ ब्याह करे हो भोले बाबा के संग में? हम तो ब्याह लायक बैठे हुए हैं, हम तो ब्याह करे हैं। काम माँ तुम्हारी इच्छा है का? पार्वती ने कहा है कि अपने भोले की जुगलियां बन जाऊंगी, घर से चली जाऊंगी। अपने भोले की दुनिया बन जाऊंगी, घर से चली जाऊंगी। इतनी बात जब सुनी है मैना ने, अपनी बिटिया पे इतनी नाराज हुई, तो क्या बताएं। भोले बाबा ने दिमाग लगाया कि लगता है हमें ये लोग बूढ़ा देख करके सच्चा रही। इतना सुंदर रूप बनाया, इतना सुंदर रूप बनाया, और जब मैना ने देखा, ओ बिटिया अब तय रहन दे। क्यों? अब हम खुद ही कर लिए। भोले बाबा के साथ में विवाह किया पार्वती का। मैना बड़ी खुश है। रोकर के हृदय से लगाया, हिमाचल ने और कहा है बेटी कि छाती से लली लगाई लई, बोले ससुराल का जावे।
कर तभी ससुरे के आदर से उन्हें निभावे। और बोले तुम सास ससुर की सेवा करना, पति के चरणन में ध्यान। तुम सास ससुर की सेवा करना, पति के चरणन में आ जाए बाप बूढ़ा तेरा, तेरे घर में लगी रो करके कहा कि बेटी आज तुम मेरे घर से जा रही हो, ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे सारे घर की शोभा आज हमारे घर से जा रही है। कभी मान और मर्यादा का उल्लंघन न करना। इस प्रकार से समझाया। ध्यान रखना सज्जनों, ये सच बात है, जब बेटी की विदाई करते हो तो उस समय ये महसूस होता है कि सारे घर की शोभा इसके साथ में जा रही है। और कहा है कि मैंने कभी तुम्हें अपने घर में लड़की के तौर से नहीं देखा, मैंने हमेशा तुम्हें लड़के की तरह पाला है। इस दुनिया में लोग बेटियों के साथ में क्या करते हैं और बेटे के साथ क्या करते हैं, समझा रहे हैं। बेटे का सम्मान जगत में, बेटी का कोई मान नहीं। दुनिया वाले हमें बताओ, लड़की क्या इंसान नहीं, लड़की क्या इंसान नहीं। आज के युग में घर में अगर बेटी पैदा हो जाए तो माँ बाप कोने में मौदे करके रोते हैं, और लड़का हो जाए तो पूरी हलवाई की दुकान ही बुक कर देते हैं, लड्डू। मैंने ये देखा है, मैंने भी अपने माथे को माँ के चरणों में 5 साल रगड़ा है बेटी के लिए। जिस समय हमारी पुत्री अस्पताल में हुई थी, वहां मैंने देखा एक बुड्ढे रहे, उनके नाती हुआ, नाती को नार नहीं काट पाओ, और बिन्ने 20 किलो लड्डू ले आया अस्पताल ही में। चलने दो, हमने भैया बाबा कितनी खुशी है कि 3 पीढ़ियों के बाद में नाती हुआ है, हमने की जा सही खुशी है। बेटियों का मान क्यों नहीं? पैदा होता है लड़का तो खुशियां खूब मनाते हैं, लड़की के पैदा होने पर आंसू खूब बहाते हैं। लेकिन बेटी देवी होती है, बेटी देवी होती है, ये भी किसी को ज्ञान नहीं। दुनिया वाले हमें बताओ, लड़की क्या इंसान नहीं, लड़की क्या इंसान नहीं। और
लड़की के साथ कैसा सलूट करते हैं और लड़के के साथ में। लड़के को स्कूल भेज कर शिक्षा खूब दिलाते हैं, लड़की को घर में रख करके बर्तन साफ कर। गौर करना, लड़की क्या है, रात के 12 बजे पानी मांगना और कहना बच्चों मुझे प्यास लगी है पानी लाओ। सर्दी के मौसम में लड़का है रजैया में मोड़ डाल लिए, अनसनी कर जाएगा, सवेरे कहेगा मैंने सुनी नहीं पाई। और लड़की चाहे कितना भी जाड़ा हो, कितनी भी सर्दी हो, उठ करके अपने बाबुल को पानी पिलाएगी। पिता फटे जूते पहन करके लड़का को मैनेजर बना दिया और उसकी ऑफिस में पहुंच गया, तो लड़का अपनी टाई की कदर करते हुए अपने साथियों से कहेगा ये मेरे पिता थोड़े ही हैं, गांव के हैं। क्यों, पिता फटे जूते पहन करके पहुंच गए। अब वही पिता अगर लड़की के यहाँ पहुंच जाए, देखो फिर क्या होता है। लड़के को स्कूल भेज कर शिक्षा खूब दिलाते हैं, लड़की को घर में रख करके बर्तन साफ कराते। लेकिन लड़की देवी होती है ये भी किसी को ज्ञान नहीं, दुनिया वाले हमें बताओ लड़की क्या इंसान नहीं। लड़की बेटियां होती हैं। कहा है कि मेरे घर से जब तुम जुदा हो रही हो, आज के बाद मुझे मालूम है कि मेरे घर में पहले भोजन तुमने किया और आज के बाद तुम्हें सबको भोजन कराने के बाद तुम्हें भोजन मिलेगा। पार्वती रोने लगी, कहने लगी पिता ऐसी बात मत करो। खेली कूदी में जिस वो भी अपना पराया लागे, अपना पराया ऐसा दस्तूर क्यों है माँ, जो रिश्ता इसके आगे, तो रिश्ता चला इसके आगे। जिस घर में पली, जिस घर में पली, छोड़ कर वो गली, छोड़ कर वो गली, आज तेरी विदाई है, बेटियां क्यों पराई हैं ओ माँ, क्यों पराई है ओ माँ, क्यों पराई है। ए मैया, आज मुझे महसूस होता है कि बेटियां क्यों पराया धन होती हैं, लेकिन इतना भी पराया धन नहीं होती हैं कि जी जाओ उस कुएं में झोंक दो। नहीं, आज के बाद। और ये प्रकाश भैया की तरफ से 20 रुपया हमें भेंट कर रही है। भगवान बड़ी लंबी उम्र दे, फूल बाग हमेशा हरियाली की तरह हरियाता रहे। बोलिए माँ, जो भी मांगा मैंने बाबुल से, दिया हंस के मुझे बाबुल ने, हंस के मुझे बाबुल ने, प्यार इतना किया है तुझसे, क्या बयां में करूं अपने दिल से, करूं अपने दिल से। एक को घर दिया, एक को भर दिया, एक को भर दिया, एक को भर दिया, तेरी खेती खुदाई है, बेटियां पराई है। मुझे माँ से मिला, मुझे माँ से
मिला यही सिला, यही सिला। बेटियां क्यों पराई है, बेटियां क्यों पराई है। इस प्रकार से रोई सहेलियां पास में आ गई और समझाने लगी कि बहन आज तुम ससुराल जा रही हो, कल हमें भी जाना है। ये तो दुनिया की रीत रिवाज है। रोबे नहीं और बोली है जा मेरी बहन तू रहे सुखारी, मेरी बहन हंस लगे सी जोड़ी तेरी अमर रहे जई तो सासुर की सेवा करियो घर में ननद तुम्हारी रहना, घर में ननद तुम्हारी पद चरण में ध्यान रखना हो, बहन हमारी जा मेरी बहन। लड़कियों ने विदा किया। भोले बाबा के साथ में पार्वती जब पहुंची है कैलाश पर्वत पर, समय यापन कर रहे हैं और पार्वती के एक पुत्र हुआ जिसका नाम हुआ है कार्तिकेय। जिस कार्तिकेय ने उस ताड़कासुर नाम के राक्षस का वध किया, देवताओं को मुक्ति दिलवाई। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो।